इस बार के फेस्टिव सीजन में गाड़ियों, घरों और कंज्यूमर ड्यूरेबल समेत तमाम तरह के सामानों की जमकर बिक्री हुई है। वैसे देखा जाए तो पिछले साल सितंबर में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद से ही इन सामानों की बिक्री में तेजी दर्ज की जा रही है। इनकी बिक्री में बढ़ोतरी से लोन की डिमांड में भी जोरदार इजाफा हो रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि सितंबर में रिटेल लोन में 20% की ग्रोथ दर्ज की गई है। ये 2020 में कोरोना की पहली लहर के बाद से सबसे तेज इजाफा है। ये बढ़ोतरी इस लिहाज से ज्यादा खास है क्योंकि बीते कुछ महीनों से ब्याज दरों में तेजी का दौर जारी है। इसके बावजूद घर, कार, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की लोन लेकर खूब खरीदारी हो रही है। खासकर त्योहारी सीजन ने तो इस बिक्री को बढ़ाने में कमाल ही कर दिया है। अगर बात करें 24 सितंबर 2021 से लेकर 23 सितंबर 2022 तक के आरबीआई आंकड़ों की, तो रिटेल लोन में 50% हिस्सेदारी रखने वाले होम लोन इस दौरान 16% बढ़कर 18 लाख करोड़ के पार निकल गए। वहीं कुल रिटेल लोन में 26% का योगदान करने वाले पर्सनल लोन सेगमेंट में इस एक साल में 24.4% का इजाफा हुआ है, जिसके बाद ये करीब पौने 10 लाख करोड़ पर पहुंच गए हैं। इसी तरह सभी कैटेगरीज में बढ़ोतरी से कुल रिटेल लोन सितंबर के आखिर तक बढ़कर 37 लाख करोड़ के पार पहुंच गए हैं। इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि अब निजी खपत और उसमें भी शहरी डिमांड में काफी सुधार हुआ है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैटेगरी में 60.7% की ग्रोथ दर्ज होने से भी अनुमान है कि लोग जमकर खर्च कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक केवल हाउसिंग लोन में ही नहीं बल्कि सभी सेगमेंट में ग्रोथ देखी जा रही है। सितंबर में कुल 54,100 करोड़ के रिटेल लोन लिए गए हैं। इनमें से 37% हाउसिंग लोन रहे हैं, 9% व्हीकल लोन, 4% एजुकेशन लोन, 7% एफडी के बदले लिए गए एडवांस और 38% दूसरे रिटेल लोन हैं। इसी तरह अगर बीते एक साल में रिटेल लोन के ट्रेंड पर नजर डालें तो एक साल में कुल 6 लाख करोड़ के रिटेल लोन लिए गए हैं। इनमें 41% हिस्सेदारी हाउसिंग लोन की रही है, जो आमतौर पर 49% रहता है। इन आंकड़ों के आधार पर भरोसा जताया जा रहा है कि जिस तरह डिमांड ने इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी को भी बेअसर कर दिया है, उसी तरह ये बढ़ती खपत ग्लोबल मंदी में भी भारत को बचा कर रखेगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।